श्री गणेशाय नमः। श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः। अब तक हमने श्री शिव महापुराण के सभी संहिताएं पूर्ण हो चुकी हैं। अंत में बचा है शिव महापुराण वायु संहिता। कल हो चुका था, पूर्वार्ध हुआ था, आज उसका उत्तरार्ध होगा। कुछ बची हुई चीज़ें श्री शिव महापुराण में 2 महीने श्री शिव महापुराण पूर्ण होगा, थोड़ा थोड़ा कभी कभी, तो इसीलिए आज इसे पूर्ण करेंगे। और आज ये कथा यहाँ पर विराम लेगी पूरी तरह से श्री शिव महापुराण की। जो भूत वामन भोलेनाथ जी जैसी आज्ञाओं के पुनः आएंगे एक बार। तो चलिए बिना विलंब किए श्री शिव महापुराण कथा को आज पूर्णता की ओर लेके चलते हैं। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण वायुवी संहिता उत्तरार्ध। वायुदेवी इसके वाचक हैं, उन्होंने इस बात को बता रहे हैं, इसलिए इसका नाम है वायुवी संहिता। अभी तक हमने पूर्वार्ध किया था, आज हम उत्तरार्ध, और यहीं पर ये विराम भी लेगी थोड़े समय में। तो इसमें जो वायुवी संहिताएं हैं, अब हो चुका है लमसम, हमारे पूरे हो चुके हैं कथाएं। ये पूर्ण विराम आज हो जाएगा 41वें अध्याय पे आगे। तो प्रथम अध्याय में बताते हैं कि श्री पार्वती के साथ क्रीड़ा विहार करता संसार चक्र पालक भगवान शंकर जी को नमस्कार हो। इस प्रकार मंगल चरण तथा प्रणाम करके श्री शिव जी बोले, हे ऋषिगणों, मैंने आपको उपमन्यु की कथा सुनाई, जिन्होंने दूध पान के लिए तपस्या करके भगवान महेश्वर जी को प्रसन्न कर लिया। अब आगे की कथा क्या सुनना चाहते हैं? इतना सुनकर सभी ऋषिगण बोले, धन्य हो सूत जी आप। हे भगवान, अब आप कृपा करके सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने उपमन्यु का दर्शन पाकर उनसे पाशुपात व्रत करने की आज्ञा प्राप्त की। सभी ऋषि ऐसा कहते हैं कि हे सूत जी आप धन्य हो, आपने हमें अब तक इतनी कथाएं सुनाई भगवान शिव जी की। और कृपा करके यह सुनाई कि भगवान श्री कृष्ण ने उपमन्यु का दर्शन पाकर उनसे पाशुपत व्रत करने की आज्ञा प्राप्त की थी, परंतु उस परम व्रत का ज्ञान उन्हें किस प्रकार हुआ? वायुदेव बोले, हे ऋषियों, वासुदेव श्री कृष्ण ने अपनी इच्छा से ही अवतार ग्रहण किया था। फिर मानव शरीर को निंदा करते हुए दैहिक शुद्धि तथा पुत्र प्राप्ति के विचार से मुनियों के आश्रम पर तप करने पहुँचे। उस आश्रम पर जटाजूटधारी भस्म रमाए हुए त्रिपुंड धारण किए हुए उपमन्यु तपस्वी को देख उनके दर्शन किए। भगवान ने श्री कृष्ण भगवान उन्हें प्रणाम किए और 3 परिक्रमा करके तथा हाथ जोड़कर नर्मदा से स्तुति करके प्रार्थना की कि हे तपस्वी उपमन्यु जी, उन्होंने स्तुति की प्रार्थना की। फिर तपस्वी उपमन्यु जी ने प्रायुजम दग्ने इस मंत्र द्वारा उनकी भस्म का विलेपन किया। फिर 12 महीनों तक उनसे पाशुपात व्रत धारण कराए और उत्तम ज्ञान लिया। उस दिन से भगवान कृष्ण उनके आश्रम में निवास करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने साम पुत्र प्राप्ति के निर्मित गुरु के उपदेश द्वारा तपस्या की। 1 वर्ष के अनंतर उनके तप द्वारा प्रसन्न होकर श्री पार्वती जी के साथ शिव जी दर्शन दिए। जब भगवान कृष्ण ने उन्हें प्रणाम किया और स्तुति की, तब प्रसन्न होकर भोले बाबा बोले, मैं आपकी कामना जान गया हूँ, आपको पुत्र प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार वह वर देकर शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। उसी वर के प्रभाव से श्री कृष्ण को उनकी धर्म पत्नी जामुंदी द्वारा सांब नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। दूसरे अध्याय में बताते ऋषि बोले, हे वायु, ज्ञान किस प्रकार का है? भगवान शंकर के पशुपति नाम कैसे पड़ा? भगवान श्री कृष्ण ने उपमन्यु से किस प्रकार के प्रश्न किए? अब यह हमें सुनाइए। यह सुनकर वायु बोले,
एक दिन श्री कृष्ण ने उपमन्यु से कहा, हे महर्षि, श्री पार्वती जी को शंकर जी ने पाशुपत ज्ञान दिया था तो उसे तथा उसकी विभूति का वर्णन आप करें। पशु कौन है, किस प्रकार की रस्सी से बंधे हुए हैं और किस प्रकार से छूटते हैं। श्री शंकर जी पशुपति किस प्रकार से हुए हैं, यह सब वर्णन करें। इस प्रकार के प्रश्न सुनकर उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, ब्रह्म से लेकर सभी स्थावर पर्यंत प्राणी श्री शंकर जी के ही अंश हैं। श्री शंकर भगवान ही पशु हैं, शंकर जी ही सबके स्वामी हैं, इसलिए आप पशुपति कहलाते हैं। फिर मल माया आदि दृढ़ ऋषियों से बंधे हुए हैं। जब उनकी भक्ति उपासना दृढ़ देखते हैं तब उस माया रूप ऋषियों से झट उन्हें छुड़ा देते हैं। 24 तत्व माया के गुण कर्ण हैं और यही विषय भी हैं। उन्हीं से जीव बांधा रहता है। विश्व द्वारा बांधने वाले को स्वयं शंकर है। तभी तो अपना कार्य ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत पशुओं से करा लेते हैं। इन्हीं परमेश्वर के अनुसार से ये आकाश सर्वव्यापक है। वायु प्राणादि नामों से आकार सारे जगत का बाहर से पालन जीवन करता है। हव्य कव्य भी ग्रहण कर लेता है। जल रूप जगत के जीवन भर देता है। फिर पृथ्वी जगत को धारण करती है। सारांश देवादि को पालन तथा दैत्यों का संहार करने वाले शंकर हैं। उनके ही अनुशासन से इंद्र तीनों लोगों की रक्षा करते हैं। वरुण देव जल का आधिपत्य दिया करते हैं। संसार में सभी कुछ कार्य शंकर जी के अनुशासन चल रहे हैं। इसलिए भगवान शंकर का पूजन आराधना ही सद्गति को देता है। तीसरे अध्याय में कहते हैं, हे उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, भगवान शंकर जी ही अपनी मूर्तियों द्वारा ब्रह्मांड में व्यापक हो रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु सदा जिनकी पूजा करते हैं, रुद्र महेश्वर सदा शिव, ये सभी की प्रतिमाएं जिनमें सारा जगत व्याप्त हो रहा है। इस प्रकार और भी 5 मूर्तियां ईशान, पुरुष, अघोर, वामदेव, सजोद आदि प्रसिद्ध हैं। ईशान तो सबसे मुख्य है। यह मूर्ति क्षेत्रज्ञ है। मूर्तिमान स्त्राणु मूर्ति पुरुष है, बुद्धि तत्व का आश्रय लिए। अघोर मूर्ति है, श्री महादेव जी के अहंकार के अधिष्ठात्री वामदेव नामक मूर्ति है। शंकर जी के हृदय में निवास करने वाली सगोजात मूर्ति है। ईशानी मूर्ति छोड़वाणी शब्द आकाश की अधिष्ठात्री है। ईश्वरीय मूर्ति सात्विक हस्त स्पर्श वायु की अधिष्ठात्री है। अघोर मूर्ति नेत्र चरण रूप अग्नि की अधिष्ठात्री है। वाम मूर्ति रसानो वायु रस एवं जल की अधिष्ठात्री है। इस प्रकार शंकर जी की 8 प्रतिमा है। सूत्र में जैसे मणिया ग्रंथित रहती है उसी प्रकार इन मूर्तियों में संसार ग्रसित है। और वे मूर्तियाँ सर्वभव रुद्र उग्र भीम पाशुपत ईशान महादेव इत्यादि पृथ्वी जल तेज पवन आकाश क्षेत्रज सूर्य चंद्र आदि को धारे हुए हैं। विश्वधारिता शिव की शारवी जल शिवनी याचिका भावी मूर्ति है। जगत के अंदर बाहर विचरने वाली तेजोमय रौद्री मूर्ति है। जगत की संचालिका पवन मूर्ति है। आकाशवित्का महिमा मूर्ति सारे विश्व में व्याप्त है। पाशुपति मूर्ति पाशुपत छेदन करने वाली सर्व क्षेत्रों में निवास करने वाली सभी आत्माओं की अधिष्ठात्री। ईशानी मूर्ति सूर्य रूप होकर जगत को प्रकाश देने वाली। महादेव मूर्ति चंद्रमा के रूप में किरणों का जगत को तृप्त करती है। 8वीं मूर्ति व्यापक है, इस कारण सारा जगत शिव रूप है। अतएव शिव जी का आराधना ही अभय अनुग्रह होकर दायक ऊपर आर करने वाला है। भगवान शंकर इसी के विस्तार से जटाधारी होकर प्रसन्न रहते हैं। चतुर्थ अध्याय में बताते हैं, श्री कृष्ण बोले, हे महर्षि, यह सारा विश्व किस प्रकार से शिव जी की 8 मूर्तियों से व्याप्त हो रहा है यह तो आपने सुना दिया। आप कृपा करके यह कहे कि स्त्री पुरुष द्वारा यह विश्व किस प्रकार से अधिष्ठित है। यह सुनकर उत्पन्न बोले, हे कृष्ण, अब मैं इस अभिभूति का वर्णन करता हूँ। स्त्री पुरुष श्री महादेव जी की ही विभूति कही गई है। श्री महादेव जी शक्ति मान है और महादेवी उनकी शक्ति हैं और यह चराचर विश्व
जिनकी विभूति का लेश मात्र ही है, जो कुछ चेतन जड़ है, शुद्ध अथवा अशुद्ध है, पर तहाँ अपर है, और जो भी उचित चक्र है उसके साथ साथ चेतन चक्र चलता है, वह अपर अशुद्ध पर शुद्ध है। यह दोनों ही चित्रित स्वरूप शिव भवानी के सात्विक एक ही रूप हैं। शिव भवानी के वश में तो यह संसार है, स्वयं इनके वश में नहीं, तभी तो वह विश्वेश्वर है। शिव शक्ति के द्वारा ही शंकर जी सभी प्राणियों के मुक्ति देते हैं, किंतु वह शक्ति उनके ही आश्रय में रहती है। शिव समान कोई धर्म वाली शक्ति नहीं। यह एक चित्त रूपा शक्ति विश्व को विस्मित करती है। हे कल्याण रूप श्री कृष्ण, भगवान की कथा का वर्णन आप भी अधिकारी हो, समझकर आगे करना, सबके आगे नहीं। इन विभूतियों को सुनने वाले अधिकारी को सुनाने वाले शिव सायुज्य पा सकता है। इसका कीर्तन करना भी पाप नाशक होता है। पंचम अध्याय बताते हैं, उपन्य बोले, हे कृष्ण, सभी चराचर जीव माया पाश में बंधे हुए हैं, इसी कारण जान नहीं सकते कि यह सारा संसार, सारा ब्रह्मांड श्री शंकर जी का स्वरूप है। ऋषि मुनि शंकर जी के अविकल प्रभाव न पाकर उन्हें अनेकों भावों से वर्णन करते हैं। उन्हें अपर ब्रह्म, ऊपर प्रवाह ब्रह्म भी कहते हैं। इसी प्रकार अनादि अनंत रूप भी महादेव जी को कहा करते हैं। यह सारा ब्रह्मांड शंकर जी की माया तले है। इस प्रकार अनादि अनंत रूप में महादेव जी विराजमान रहते हैं। भूत इंद्रिय अनंत कर प्रधान विषयात्मक अपर ब्रह्म एवं चेतनात्मक परम ब्रह्म कहा गया है। यह बहुत बड़े हैं और विश्व का विस्तार करने वाले हैं, इसी कारण ब्रह्म कहे जाते हैं। विद्या अविद्या दोनों ही ब्रह्म रूप हैं। चेतना अचेतना दोनों विद्या अविद्या रूप हैं। विश्व शिव रूप है और सब शिव के अधीन हैं। विद्या भ्रांति एवं पराय शिव रूप है। भक्ति तो पदार्थों में मिथ्या है, अर्थात यथार्थ ज्ञान की बुद्धि विद्या है। विकराल रहित तत्व सत्य है, विपरीत असत है। शिव तो दोनों के स्वामी हैं। अन्य जन दोनों को क्षर अक्षर कहते हैं। सभी प्राणी क्षर एवं अव्यय अक्षर हैं। ये दोनों परमात्मा रूप, कोई तो इन्हें समिष्ट व्यष्ट रूप भी कहते हैं और कोई जात रूप तथा प्रकृति पुरुष द्वारा भी कहते हैं। एक विद्वान जन तेज तत्व कहा करते हैं। कार्य रूप जगत के परिणाम का काल तो एक है, इसी तरह एक ही प्रवर्तक का एक ही निर्वर्तक ईश धाता और वही संसार के आविर्भाव से तिरोभाव का कारण है। तभी तो महेश्वर के कारण ही त्रेता नेता और स्वामी है, धाता है। कोई तो ब्रह्म को लिक कारण कहकर उसे ही ईश्वर कहते हैं। कवि जन शिव को अंतर्यामी श्वेत गाते हैं और कोई प्रमाता प्रणाम प्रमेय आदि यथा बुद्धि कहा करते हैं। किंतु अनेकों में विश्वास हो जाने के कारण वहाँ भी निश्चय नहीं कर सकते। जो पुरुष सर्वात्मक भाव परमात्मा शिव की शरण में आ चुके हैं, उनको सहज शिवत्व का ज्ञान हो जाता है। फिर आगे कहते उपन्य बोले, हे कृष्ण, भगवान शंकर तो बंधन रहित हैं। उनको प्रकृति माया बुद्धि अहंकार आदि कोई भी किंच मात्र नहीं बांध सकता। उस परमात्मा में तो वासना मोह अथवा भोगों का संस्कार नहीं। उसे कारण कृतक आदि अंत अनंत कर्म अकर्म अकार्य नार्य आदि किंच मात्र भी नहीं। बंधु अबंधु नियमता प्रेरक गुरु त्राता अधिक समान आकांक्षित जन्म मरण विधि निषेध मुक्ति बंधन आदि कुछ भी उनमें नहीं है। कल्याणकर्ता सभी रूप भगवान शंकर के हैं। इस प्रकार संपूर्ण जगत में व्यापक रूप सदाशिव को जिसने मान लिया, वह कभी भी मोह को प्राप्त नहीं होता। परमात्मा शिव जी को बार बार प्रणाम करता है। वह हिरण्यबाहु भी शिव जी के रूप से काल के
अग्रभाग में जितना ही हृदय में मध्य में उनका ध्यान करे। फिर चराचर विश्व को उसी पुरुष ने पा लिया है जो शंकर जी का ध्यान करते हैं। उपमन्यु आगे कहते हैं, हे कृष्ण, परम ब्रह्म परमात्मा विश्व के विलक्षण स्वभाव में शक्ति वाले एक ही रूप हैं। सूर्य की किरणों के समान उनकी तेजोमयी किरण सर्वत्र फैली हुई है। इच्छा, ज्ञान, क्रिया आदि रूपों से उनकी अनेकों शक्तियाँ, उनमें ही विश्वेश्वर सदाशिव पुरुष हुए हैं। ज्ञानकारिका, आनंददायिका पार्वती सूक्ष्म शरीर कहती, पार्वती सूक्ष्म शक्ति कहती हैं, एवं चंद्रशेखर एवं शक्ति दायिका शक्तिमान है। प्रज्ञा श्रुति स्मृति रूपी शिव विद्या है। श्री शंकर भगवान वैद्य हैं। यह शक्ति तो विश्व भर की विमोहिका है, विश्व की मुक्त कर देती है। यह 27 प्रकार वाली माया है। जो कोई शक्ति के साथ शिव रूप को अपने हृदय में ध्यान द्वारा देख लेता है, उसको परम शांति की प्राप्ति होती है। शक्ति शक्तिमान कभी पृथक नहीं हो सकते, तभी तो दोनों तादात्म्य संबंध है। भवानी शिव के प्रसन्न होते ही मुक्ति सुलभ हो जाती है। भक्ति द्वारा उनकी प्रसन्नता प्राप्त होती है। मन में तो शिव विचार हो, मनोव्यायी हो, वाणी द्वारा शिव का जपन हो, वाचन कर्म एवं पूजन कार्य की सेवा हो। इसी प्रकार यह सेवा 3 प्रकार से शिव धर्म को रूपी है। तप, कर्म, जप, ज्ञान, ध्यान, चंद्रायण आदि व्रत आदि जप, शिवलिंग पूजन कर्म, शिव उपासना जपन, शिव चिंतन स्थान है। शिव शास्त्रों से यह प्रकार की शिक्षा ज्ञान है। यह सभी शिव शास्त्रों से वर्णित है। श्री कृष्ण बोलेंगे, हे महर्षि, अब आप वेदों का सार रूप ज्ञान सुनाइए। वह परम ज्ञान महादेव जी ने किस प्रकार से कहा, और जो कुछ 6 अंगों के साथ वेद, सांख्य आदि दर्शनों से निकला हो, और पूजन करने से किसका अधिकार होता है। इन सभी बातों का सविस्तार विधि पूर्वक उनके जो उपमन्यु बोले, हे कृष्ण सुनो, जब स्त्राणु रूप शिव ने सृष्टि की रचना की तो उस समय आप स्वयं प्रकट हो गए और फिर देवों के द्वारा देवताओं ब्रह्मा जी को प्रकट किए। फिर रुद्र भगवान की आज्ञा ब्रह्मा जी की सृष्टि रचने लगे। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, वर्ण आश्रम आदि व्यवस्था कर दी, तो फिर यज्ञार्थ सोम रचना की, शाम द्वारा स्वर्ग बन गया। फिर पृथ्वी, अनल, सूर्य, यज्ञ, विष्णु, इंद्र आदि सभी देवता उनकी स्तुति करने लगे। तब रुद्रदेव बोले, मैं इस पुराण पुरुष त्रिकाल, बधिक, भूत, भविष्य, वर्तमान में कहने वाले तुझसे त्रिकाल मुझसे अतिरिक्त एवं परे और कोई भी नहीं हो सकता। मैं ही सबका निदेता हूँ। इतना कहकर रुद्रदेव अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्हें देख व्याकुल हो गए। फिर सोम मंत्र द्वारा स्तुति करने लगे। पास व्रत करके शरीर भस्म माई। अब दोनों पर कृपा करने के हेतु पार्वती जी के साथ शंकर जी प्रकट हो गए। दर्शन करके देवताओं ने स्तुति की। शंकर जी बोले, हे देवताओं, तुम क्या चाहते हो। देवता बोले, हे स्वामी, कृपा करके हम तुम्हारे पूजन को विधि सिद्धांत बताइए, किस प्रकार पूजा करनी चाहिए और पूजन में किस किस का अधिकार होना चाहिए। यह सुनकर देवादिदेव शंकर भगवान ने परम तेजस्वी अष्टभुजाओं वाला अपना चतुर्मुख रूप का दर्शन दिया। परम परोपकारी अष्टभुजाओं वाला अपना चतुर्मुख रूप का दर्शन कराए। उनके तेज से चकित होकर देवताओं ने उन्हें अर्घ प्रदान करने वाले सुंदर प्रणाम करने लगे। बोले, हे सुंदर की तरह आभा वाले, सुंदर मंडल के वाले, स्वर्ण आभूषण भूषित, फल के काम तेजस्वी, वह आप हमारा अर्घ स्वीकार करो। उस समय भगवान शंकर सूर्य के मंडप में विराजमान थे। तब देवताओं को शास्त्र का उत्पन्न ज्ञान देकर अंतर्ध्यान हो गया। श्री पार्वती जी ने शंकर जी से, तब शंकर जी ने अपने हाथ उठाकर लोक में
शास्त्र प्रकट किए कर दिए। अगस्त, बृहस्पति, दधीचि इन 3 महर्षियों ने उनका विस्तार किया। भगवान शंकर ने भी स्वयं अवतार लेकर इनका विस्तार किया। और 9वें अध्याय में बताते हैं, कहते हैं कि श्री कृष्ण बोले, भगवान शंकर हर एक युग में अवतार लेकर कौन से शिष्य प्रशिष्य बनाते हैं, अब कृपया करके सुने। उपमन्यु बोले, हे कृष्ण सुनिए, मैं सदाशिव के शिष्यों का नाम कहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। श्वेत, मदन, स्तुनेत्र, सुहोत्र, कंकार, लौसित, जयविद्वेक, द्विवाह, ऋषभ, उग्र, अत्रि, सुपाल, गौतम, वेदशिरा, गोकर्ण, गुहावासी, श्रीखंडी, जटामाली, दारुक, लांगुलगी, महकार, सूली, दंडी, मुनिंस, सहिष्णु, सौम्य शर्मा, नुकुलेश्वर, यह 28 योगाचार हुए, जो 12 कल्प में 7वें वैवस्वत मनवंतर में पैदा हुए थे। उन सब के 2 शिष्य हुए, जिनके नाम श्वेत, श्वेत केतु, प्रसेद, शिक्षा, श्वेतवाश्वत, श्वेत लोही, दुंदुभि, शत्रु, मुनिश, ऋषि, केतु प्रदेश, शाश्वत, श्वेत लोहित, दुंदुभि, सात्रु, कुशिप, केतुमान, विशोध, विकेल, शिव, यशाद, पापनाशन, सुमुख, दुर्मुख, जगत, दुर्गेत, सनंद कुमार, सनंद, सनंदन, सनातन, सुदात्मा आदि आदि थे। संख्या में 112 होते हैं। सभी शिव भक्त, भस्मधारी, वेद शास्त्र ज्ञाता, जितेंद्र, शिव ध्यान करते हुए उन्हें अपने आचार्य समझने वाले शिव लोकगामी हो गए। फिर बताते हैं, भगवान बोले, भगवान कृष्ण पूछते कि हे महर्षि, भगवान शंकर से स्त्री पार्वती जी ने कौन सा प्रश्न किया? यह सुनकर उपमन्यु बोले, हे कृष्ण, एक समय की बात है जब भगवान शिव जी जब माता पार्वती ने शिव जी से बोला कि हे नाथ, आप कृपा करके यह बताइए कि आप थोड़ा भक्ति, शक्ति एवं बलवानों पर प्रसन्न कैसे हो जाते हैं? शंकर जी मंद मुस्कुराते हुए बोले कि हे देवी, मैं जप, कर्म, यज्ञ, समाधि आदि से इतना प्रसन्न नहीं होता जितना कि श्रद्धा भक्ति से प्रसन्न हो जाता हूँ। अतएव मुझे वश में करने का एक ही उपाय है कि मेरी भक्ति एवं श्रद्धा से की जाए। अपने आश्रम के आचरण करने वाले होते हैं, वह मुझे श्रद्धा रखते हैं। ब्रह्मा जी ने मेरी ही आज्ञा द्वारा वर्ण आश्रमों में वर्ण धर्म किए, किंतु वे धर्म तो बहुत से धन तथा परिश्रम सिद्ध हो सकते हैं। उस धर्म से ज्ञानी पुरुष दुर्लभ तथा श्रद्धा पाता है, फिर एकाग्रचित्त होकर मेरे पूजन सहित भक्ति द्वारा मुझे प्राप्त कर लेता है, और मैं अपने भक्तों के सारे पाप को मिटा देता हूँ, और छूटकर अंत में वो सभी मेरे लोक में आते हैं और मेरी समानताएं पाते हैं। ज्ञान क्रिया, यर्चन, योग, 6 मार्गों शुद्धि राज्य को यज्ञ क्रिया कहते हैं। वर्णाश्रम 4 युक्त भरी कथित विधि द्वारा अर्घ पूर्वक चर्चा कहाँ जाता है। मुझे वर्णित मार्ग में केवल मुझे ही चित्त लगा देना, अन्य वृत्तियों का तो निरोध करना यह योग्य है। हे सूर्यश्वरी, चित्त को निर्मल करके ध्यान करना 100 अश्वमेघ यज्ञ जितना फल मिलता है। हे प्रिय, मन, वाणी, शरीर के भेद से मेरा भजन 3 प्रकार का है। कोई तो तप, कर्ण, जप, ध्यान, ज्ञान, इन भेदों से उसे 5 प्रकार का भी कहा। दूसरे लोगों से निर्मित पूजन वाव्य और स्वयं ज्ञान से पूजन आरंभांतर है। मुझे मन लगाना मन का भजन है। मेरे नामों के गायन से वाणी लगाना यह वाणी भजन है। मेरे कहे त्रिपुंड आदि तिलक धारण करना एवं अन्य चिन्ह धारण करना यह कांस्य भजन है। केवल मेरा ही पूजन कर्म, मेरे लिए ही शरीर शोषण तर्प है। पंचाक्षर क्रियाओं का चिंतन उच्चारण जप है। रुद्री का स्वाध्याय अभ्यास से चिंतन करना शाखाओं के सच्चे अर्थ का ज्ञान है। अतएव भावना के साथ भजन करना श्रेष्ठ है। जो पुरुष निष्काम भाव से मेरा भजन ध्यान करते हैं, यदि उसके पीछे उनको फल की इच्छा भी हो जाए तो वह मुनि मेरे प्रिय हो जाते हैं। फिर कहते हैं शंकर जी बोले, हे कल्याण कारिणी, अब
उन विद्वान ब्राह्मणों के कर्म का वर्णन करता हूँ जो अधिकतर युक्त हैं। 3 बार नहाना, अग्नि कर्म करना, लिंग पूजा, दान, ईश्वर स्वभाव, स्थान, सभी कलिकाल के कालों में दया भाव एवं संतोष, अधिवक्ता रखना, लज्जा, श्रद्धा, पढ़ना पढ़ाना, उपदेश, ब्रह्मचर्य, श्रवण, समा, शौच आदि आदि वर्ण धर्म है। ये सब सामान्य कहे गए, ब्राह्मणों के लिए तो विशेष। क्षमा, शांति, संतोष, क्षय, असत्य, ब्रह्म, ये मेरे तत्व का ज्ञान है। वैराग्य, भस्म सेवन, सर्व अंग में निवृत्त होना चाहिए। मेरा पूजा भी पति की आज्ञा होने पर ही। जो पति आज्ञा से बिना मेरा पूजन करती है वह नरक कामनी होती है। विधवा स्त्रियों का धर्म, व्रत, दान, तप, शौच, भूमि, शयन, रात्रि भोजन, ब्रह्मचर्य एवं स्नान आदि, एकादशी तिथियों में निराहार व्रत, मेरा पूजन आदि आदि। हे पार्वती, सारे धर्म का सार तो मेरा ध्यान तथा मेरे षड़शर मंत्र का जपन है। तभी तो ओम नमः शिवाय इस मंत्र द्वारा सभी शक्तियाँ सहज ही जगत को प्रेम पूर्वक प्राप्त हो जाती है। फिर कृष्ण बोले, हे ब्रह्म ऋषि, अब कृपा करके यह बताइए कि पंचाक्षर मंत्र की महिमा क्या है। उपन्य बोले, श्री कृष्ण, वेदों में आई यही मंत्र भक्तों की मनोकामना पूर्ण करता है। ओम नमः शिवाय ऐसा उच्चारण करता है जिससे सभी विद्याओं का बीज तथा सबसे मुख्य यही एकमात्र है। वो बहुत सूक्ष्म तथा बड़े महिमा वाला है। तीनों गुणों से परे सर्व यज्ञ ब्रह्म इस नाम, इस एकाक्षर ओम में स्थित ईशान आदि सूक्ष्म ब्रह्मांड नमः शिवाय इस ईशान मंत्र विद्यमान है। तभी तो सदाशिव इस मंत्र द्वारा संसार से मुक्त करा देने वाले हैं। संपूर्ण शिव का ज्ञान, शिव जी का ज्ञान तथा विद्याएं तत्व इसी षडाक्षर मंत्र से भाव में है, जिनके हृदय में ओम नमः शिवाय महामंत्र व्याप्त हो चुका है। फिर 13वें अध्याय की कथा बताते हैं और कहते हैं, भगवान कहते कली नाशक मंत्र। पार्वती जी बोली, हे प्राणनाथ, कलियुग तो निरंतर संसार में डालने वाला है। उसमें पाप रूप अंधकार फैल जाता है, धर्म विमुखता हो जाती थी, श्रवणाश्रम धर्म आचार विचार सभी नष्ट हो जाते, किसी प्रकार भी अधिकार निश्चित नहीं होता, गुरु एवं शिष्यों की मर्यादा भी नष्ट हो जाती है, सभी अपनी मर्यादाएं भूलती जाती हैं, सभी स्त्रियां भी मर्यादा भूलती जाएंगी। इस तरह प्रभु कहिए कैसे सभी मुक्त होंगे पापों से, कैसे सदगति मिलेगी। भगवान बोले, हे देवी सुनो, कलयुग में तो केवल मेरा पंचाक्षर मंत्र ही पर्याप्त है, उसी के द्वारा भक्ति करने वाले को मुक्ति मिल जाती है। जो मन क्रम वाणी से एकाग्रचित होकर ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय बोले, उसी से उनका कल्याण हो जाता है। महेश्वर बोले, हे कल्याणी पतित पुरुष यदि पंचाक्षर मंत्र को छोड़कर अन्य मंत्रों से मेरा पूजन करता है तो उसे नरकगामी होना पड़ता है। केवल जल पवन के आहार से अनेकों व्रत तप करने वाले पावन मेरे लोक को नहीं पा सकते। एक ही बार पंचाक्षर मंत्र जपने वाले शीघ्र ही मेरे लोक पा देते हैं। पंचाक्षर मंत्र के करोड़वें अंश के तुल्य भी तप यज्ञ व्रत नियम आदि साधन कभी नहीं हो सकते। तभी तो यह सर्वोत्तम मंत्र है। महर्षि लोग इसी के प्रभाव से सर्वधर्माचरण होते हैं। जिस समय प्रलय निमिष कर नियम कर लिया होगा उसके समान पुण्यात्मा भी नहीं। सदाचार रखना परम धर्म है। आचारहीन पुरुष लोक निंदक है, उसे परलोक का भी सुख प्राप्त नहीं होता है। पुरुष सदाचारी हो। हे देवी, इस रहस्य को अधिकारी बिना किसी के आगे नहीं कहना चाहिए। सदाचारहीन पतित चांडाल आदि जातियों को भी सुधारने वाला यह मंत्र किसी भी नास्तिक द्वेष असूय को मंत्र परम फलदायक है। सिद्धि गुरु से प्राप्त हुआ यह मंत्र सिद्धिदायक है, किंतु असिद्ध से लिया हुआ मंत्र भी निष्फल नहीं। इसी एक से ही सिद्ध हो जाने पर भी यह सभी मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। फिर कहते हैं भगवान कृष्ण पूछे, हे महर्षि, आप जिन्हें पहले सूक्ष्म रूप से कह चुके हैं, आप उस उत्तम शिव संस्कारों को विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। भगवान की बात सुनकर उपन्नी बोले, 6 मार्गों से शुद्ध
कर लेने वाले संस्कार कहा जाता है, जिसे ज्ञान प्राप्ति एवं बंधन विनाशक होता है। वह संस्कार दीक्षा कहती है। यह दीक्षा 3 प्रकार की है। सांभवी शक्ति एवं मांत्रिक सांभवी दीक्षा गुरु दर्शन, स्पर्श, संभाषण आदि से नाश विनाशनी होती है, जिसके द्वारा पाप समूह नष्ट हो जाए। वह तीव्र, जिसके द्वारा शीघ्र आनंद प्राप्त हो जाए, वह तीव्रता सांभवी दीक्षा है। गुरु जी के योग के मार्गदर्शन द्वारा शिष्य के शरीर में प्रवेश करके जो ज्ञानमयी दीक्षा देते हैं, उसे शाक्ति दीक्षा कहा जाता है। कुंडल के साथ जो क्रिया वाली दीक्षा दी जाए वह मांत्रिक दीक्षा है। गुरुदेव भी शिक्षा परीक्षा ही शिक्षा प्रदान करते हैं। शिव ही गुरु हैं और गुरुदेव ही शिव हैं। कभी इनमें भिन्नता नहीं होनी चाहिए। गुरुदेव की आज्ञा द्वारा ही सभी काम करे। गुरु के सामने आसन पर बैठे, गुरु का सम्मान करें, गुरु को अपने से ऊंचा आसन दे। आसन पर गुरु के सन्मुख विरुद्ध बोलना भी पाप है और रौरव नरक को जाता है जो गुरु का अपमान करता है। गुरुदेव घर में आए हुए ब्राह्मण वर्ण शिष्य 1 वर्ष तक, क्षत्रिय वर्ण 2 वर्षों तक, वैश्य वर्ष 3 वर्षों तक परीक्षण करें। तीनों शिष्यों को फटकारा जाए अथवा ताड़ा जाए तो भी वे मौन रहकर दुख का अनुभव न करें, क्योंकि गुरु संप्रांत एवं शिव के संस्कार योग्य है। गुरु स्त्रियों का शिव संस्कार ग्रहण करने से अधिकार नहीं। वे तो पति की आज्ञा पाकर शिव जी का पूजन करें। पतिहीन नारी पुत्र अथवा अन्य किसी से आज्ञा ले ले। कन्या हो तो पिता की आज्ञा ग्रहण करे। फिर उपमन्यु बोले, श्री कृष्ण जी अब कोई साधन कराने लगे तो वह प्रथम पवित्र स्थान में जाकर समय हव्य नाम के संस्कार करे। उनमें शुभ और दिन पुण्य समय प्रथम देख लेवे, वहाँ की सुगंध वर्ण आदि से परीक्षण कर ले। फिर उसी भूमि पर शिल्प शास्त्र कथित विधि द्वारा मनोहर मंडल रचना करें। मध्य में वेदी को ईशान कोण में लेकर 8 दिशाओं में कुंडल बनावे। पश्चिम दिशा में प्रधान कुंडल होना चाहिए, अथवा 8 कुंड न बनाकर केवल एक ही कुंड बहुत सुंदर बना ले। 14 चंदोद्वा ध्वजा पताका मालाओं से उसे सुशोभित करे। उस वेदी के मध्य में सुंदर मंडप होना चाहिए। फिर चांदी सोने द्वारा ईश्वर का आवाहन करे। यदि शक्ति न हो तो चावल सिंदूर पुष्पों द्वारा आवाहन करे। 1 या 2 हाथ श्वेत या लाल कमल बनावे। कमल की 8 कणिका हो, आधे तो केश तथा आधे में फल निर्माण करे। यदि 2 हाथ विस्मृत कमल हो तो 16 अंगुल कणिका हो। वेदी पर धान चावल सरसों तिल पुष्प उषा आदि बिछावे। फिर कलश की स्थापना करे। कलश चाहे धातु का हो या मृतिका का, उसे शुद्ध जल से भर दे। उस पर सुगंधित पुष्प अक्षत प्रसाद नारियल तथा श्रीफल हरा धारण करे। कमल के अंदर दल में अष्टदल में उसके आसन की कल्पना करे। स्वयं आसन पर बैठ जाए। चंदन मिश्रित जल द्वारा आचमन करके षोडशोपचार से विधि से पूजन करे। मंडल के मध्य में महेश्वर जी का पूजन करे। फिर शिव जी का आवाहन करके विधान के साथ कलश का पूजन करे। फिर पश्चिमाभिमुख होकर यज्ञ रक्षक भगवान शिव का ध्यान करते हुए दक्षिण में शिव जी के अस्त्रों को पूजे। मुद्रा आदि दिखाकर मंत्रोच्चार पूर्वक यज्ञ आरंभ करे। शिव ज्ञानी में प्रधान आचार्य होम करे। आचार्य प्रार्थना भी करे, हे सदाशिव आप मेरे शरीर में प्रविष्ट होकर इस भक्ति को सांसारिक दुखों से छुड़ाओ, इस संसार से छुड़ाइए। उसके बाद उपवास करता हविष अन्य भोजन ओमकार को जपने वाले शिष्य को मंडप के दक्षिण या पश्चिम की ओर उत्तराभिमुख होकर कुशाप का आसन लेकर और आप पूर्वामुख होकर उसे जल द्वारा प्रोक्षण करें। फिर फूलों द्वारा उसका ताड़न करें और मंत्रों द्वारा शोधित नवीन वस्त्र को उसकी आँख बांधकर उसके शिष्यों को मंडप में ले जाए। गुरुदेव की आज्ञा पाकर शिष्य शिव की 3 परिक्रमा करे। उसके बाद पूर्व उत्तर के मुख करके स्वर्ण के साथ पुष्पांजलि अर्पण करे, दंडवत प्रणाम करे। उसके बाद फिर शिष्य का प्रेक्षण करे। आचार्य की आँख खोल देवे। फिर आँखों द्वारा मंडप का दर्शन करके प्रणाम करें और
गुरु को आराधना करके शिव मंत्र का उच्चारण करे, शिव शास्त्र अनुसार प्राणों का अभिनर्घ करके शरीर में प्रविष्ट होकर मंत्रों द्वारा अपने शरीर को शुद्ध करें। फिर मंत्रों से हृदय में प्रवेश करें, शिष्य को आसन पर बिठा के घट जल के मंत्रों द्वारा उसका प्रोक्षण करें। फिर उसके शिष्य में जाकर स्नान करावे और शुद्ध वस्त्र धारण करें, मंडप में लेकर पहले की तरह गुरु उसे कुशा का आसन में बिठाकर देव पूजन करके कर्मन्यास आदि करके फिर आचार्य शिष्य को स्पर्श करते हुए शिव स्मरण कराए, हाथ जोड़कर प्रार्थना कराए, हे देवादिदेव आप यहाँ अचल होकर विराजमान हो। फिर शिव जी के तेज का स्मरण करके उनको हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करते जाए और भगवान शिव का मंत्र उच्चारण मन में करते जाए। गुरु की आज्ञा से शिष्य शिव अग्नि आचार्य के पास भक्ति के साथ दीक्षा वचनों का उच्चारण करें। फिर भगवान शिव का जब तक पूजन न करे कर ले कभी भी प्रथम भोजन न करें। भगवान शिव की विधिवत पूजन करें, संजू शंकर जी की मूर्ति माली प्रकार पूजन पाठ करें। अब पूजन पाठ करने का मंत्र आदि रुद्राक्ष माला जो कुछ है भस्म वगैरह लगाकर फिर ब्राह्मण को दे दे। शिष्य इन सभी वस्तुओं को आदर के साथ वो ले ले। ब्राह्मण जो भी हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो भी शिष्य हो उन्हीं मूर्ति को लेकर उन्हीं की दैनिक पूजा पाठ करें। फिर कहते उपन्य बोले हे कृष्ण, इसके बाद आपने शिष्य की योग्यता जानकर बंधुओं के मुक्ति पाने के लिए षडशोध्य करें। कल तत्व भवन वर्ण पद्म मंत्र इस प्रकार यह 6 अध्याय हैं। निवृत्त प्रतिष्ठा विद्या शांति अतिथि यह 5 लादवा कही की जाती है। इन्हीं 5 भागों द्वारा 5 मार्ग आवृत होते रहते। शिव तत्व से लेकर पृथ्वी तंद्वा कहा जाती है। यह शुद्ध अशुद्ध के भेदों से 26 संख्या वाला होता है। आधार से प्रारब्ध तक उन्मता तक पूर्णात्मक तक कहा जाता है। यह 60 प्रकार का होता है और रुद्र रूप वर्ण 50 प्रकार के होते हैं। सबसे प्रथम मार्ग स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए। फिर अवधि शोषण प्रथम वर्णन किए हुए कुंड के मंडप तक कृत्य करके पूर्व दिशा में 2 हाथ जितना कलश मंडप बनावे। तब आचार्य स्नान नित्य कर्म करके फिर शिष्य के साथ मंडप में जाकर शिव जी का पूजन करे। 4 शेर चावलों का खीर बनाकर आधे शिव जी को समर्पण करे, आधा हवन के लिए रख छोड़े। अपने सामने स्वर्ण सज्जित मंडल की रचना करें। उसकी सभी दिशाओं में 5 कलश स्थापित करें। नकार मकार तक 5 वर्ण 5 कलाओं पर धारण करें। मध्य में ईशान, पूर्व में पुरुष, दक्षिण में अघोर, पश्चिम में सदगुण, उत्तर में वामदेव स्थापित करें। फिर रक्षा विधान करके कलशों की प्रतीक्षा करें। शिव प्रसाद समझे, बची हुई सामग्री को शिव जी का प्रसाद समझे। पूजन करने के बाद प्रथम की तरह तर्पण कृत्य करके ओमकार के साथ ओम हुम नमः स्वाहा इस प्रकार क्रमशः अंगों का प्रदीपन करे, आहुतियाँ देवे। उसके बाद अभिमंत्रित उसे त्रिगुण गुरुदेव बालक शिष्य की शिखा में बांध दे। इस प्रकार पूजन करना चाहिए। बिना भोजन के शिव का ध्यान करते करते शिष्य शयन करे। प्रातः काल उठकर उसे रात्रि का जो स्वप्न हुआ हो वह गुरुदेव से निवेदन करे। उपन्य बोले हे कृष्ण, इसके बाद आचार्य की आज्ञा से स्नान आदि नित्य कर्म करके ध्यान करते हुए हाथ जोड़कर वहाँ से प्रस्थान करें। उसके बाद उसके नेत्र बांधकर गुरुदेव शिव द्वारा पुष्प फैलावे। जहाँ जहाँ पुष्प गिरते जाए वहाँ वहाँ उस का नाम उच्चारण करता जाए। फिर मंडल में आकर निर्मला स्वीकार करे, ईशान देव का पूजन करे, अग्नि होत्र करे। यदि शिष्य को रात्रि काल में दुख स्वप्न हुआ हो तो उसे शांत कराने के लिए मूल विद्या द्वारा अथवा 50 आहुतियाँ डाले। फिर वागीश्वरी पूजन करे। उसके वक्त से वसीक को प्रणाम करके मंडल में देव पूजन करे। 3 आहुतियाँ देव उनके पास वागीश्वरी ने अपने आप को विशिष्ट कर लिया है। शिव का स्मरण करना चाहिए। उसके बाद नील रुद्र वागीश्वरी तेजेश्वरी शिव शक्ति का चिंतन करे और उनके सामने बैठ कर उनका ध्यान करे और प्रार्थना करे कि हे देवाधिदेव आपकी कृपा द्वारा ही सनंदवा का शोधन हुआ है, उसी कारण इसे अव्यय धाम की प्राप्ति हो रही है। इस प्रकार भगवान शिव की आदि
गुणों का निरूपण करे, आवरण के साथ गौरी शंकर का पूजन करे, आसन दे, फिर प्रार्थना करे कि मेरा किया हुआ पुण्य कार्य सफल हो भगवान। फिर आगे उपमन्यु बताते कि हे कृष्ण, अब तो यह मंत्र साधने का भली प्रकार का मंत्र कहते हैं। मंडप के मध्य में शिव पूजन करके कलश स्थापन करे, हवन करे, फिर सिर खोने वाले मनुष्य सिर खुले हुए शिष्य को मंडप में बिठा दे, मंडप में खुले हुए नीचे मंडप में बिठा दिया जाए और उसके बाद 100 आहुति का हवन कराया जाए, पुष्प मिले जल से अभिषेक करें, फिर शिव संबंधी विद्या प्रदान करे, तदनंतर शिष्य का साधन की रीति बतावे और ग्रहण करके गुरुदेव का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। सामने ही मंत्र आधे यह साधन मूल मंत्र का परिस्मरण होता है। जब इस प्रकार साधन आराधन पूर्ण हो जाए तब वह सुंदर स्वादिष्ट खीर निवेदन करे, प्राणायाम करे, फिर 1 करोड़ अथवा आधा करोड़ जपन करे। इतना न हो भी सके तो भी 20 अथवा 10 लाख जप अवश्य करे कि हे कृष्ण, इस प्रकार मंत्र साधने वाले पुरुष इस लोक में तथा परलोक में कुछ भी असाध्य नहीं होता है। उपन्य बोले, हे कृष्ण, शिष्य अब इस प्रकार मन हुआ कि वह साध चुके तो फिर पाशुपत व्रत का धारण करे, फिर उसे शिव पूजन करे, शिव जी का अभिषेक करे, किस आसन पर बिठा दे, पंचकला का परिपूर्ण कलश शिव जी के सामने लेके जाए, मध्य में रखकर कलश में जल लेकर शिष्य का अभिषेक करे, फिर भगवान शंकर के वास्तुलंकारों से सुशोभित करके शिव मंडप में आराधन के लिए फिर 100 आहुति का हवन करने पूर्णाहुति दिए। इस प्रकार शिव जी को उठा ले, शिव जी के घट तथा अग्नि सभी का पूजन करे, शिव जी के सदस्य भी पूजे, अश्वघोषण की भांति सभी क्रियाएं करे। इस प्रकार शास्त्र ज्ञाता विद्वान ज्ञानी ही शिव मंत्र को दुर्लभ समझकर शिव संस्कार का निरूपण करते हैं। आगे बताते हैं, श्री कृष्ण बोले कि हे महर्षि, अब मैं शिव के शास्त्र के अनुसार कर्म करता पुरुष के नित्य नैमित्त कर्म सुनना चाहता हूँ। मुनिवर बोले कि सुनिए, पहले ब्रह्म काल में उठना चाहिए, उस समय श्री पार्वती जी सहित भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए, दैनिक कर्म के विचार करने चाहिए और अरुणोदय होते होते घर के बाहर निकल कर जाएं, जहाँ कोई विघ्न बाधा ना हो, उस स्थान पर बैठकर विधि पूर्वक शौच आदि करके दतून करे, फिर आचमन आदि करके नदी तालाब अथवा घर कहीं पर भी स्नान करे, नए शुद्ध वस्त्र धारण करके ब्रह्मचारी तपस्वी इन सबको मंडलों की कल्पना करे। नहाना सुगंधित वस्तुओं से नहाना उचित नहीं है। फिर जल के मध्य में 3 मंडलों की कल्पना करे तथा शक्ति शिव के मंत्र को जपे, स्नान करे, उसके बाद वस्त्र धारण करावे। इस प्रकार कार्य करके पूजन स्थान में जाकर पूर्व अथवा उत्तर की मुख बैठकर शिव जी का ध्यान करे। स्वेद आदि से आरंभ करके नकुल शतक तक कर शिष्य गुरु को प्रणाम करके नामाष्टकम पढ़े। फिर बोलते हैं कि उपन्य बोले, हे कृष्ण, न्याय उपस्थित स्थित लय के क्रम अनुसार 3 प्रकार के होते हैं। स्थित न्यास गृहस्थियों के लिए है, उत्पत्ति न्यास ब्रह्मचारियों के लिए है, लय न्यास सन्यासियों के लिए, वनवासी तथा विधवाओं के लिए भी न्यास विधि है, अंगुष्ठ के लिए कनिष्ठा तथा स्थिति न्यास होता है। दसों दिशाओं में अस्त्र शस्त्रों मंत्र द्वारा न्यास करना चाहिए। 5 भूतों के स्वामियों के साथ साथ निवृत्ति आदि 5 कलशों का शोक के लिए पंचाक्षरी विद्या का जपन करना चाहिए और शिव तेज मान ले। उसी समय हृदय पदम में ध्यान करें, अमृत वर्षा से हे विद्यात्मक देह को सींचे, हाथ धोले कर न्यास करे, फिर महती मुद्रा द्वारा देह करे, शिव कथित मार्ग द्वारा अंगादि न्यास करे एवं कटिंग एवं चरण आदि में वर्णन न्यास होना चाहिए। फिर भी षडंग से ध्यान करना चाहिए और पूजन करना चाहिए। पूजन करें प्रकार तो सिर में आकर मस्तक पर इम नेत्रों में ओम, कर्णों में ओम, रिम गालों पर लुम, दोनों नसिकाओं में एम, दोनों अधरों पर होठों में ओम, दांतों में ओम,
जीव्या तथा दोनों अधम में, होठों में ओम, आन दंतावली में अम, जीवा में तालु, इस प्रकार न्यास करना चाहिए। पांचों संधियों में ट वर्ग दोनों पैरों के संधियों में, यह दोनों पसली है, नाभि में, हृदय में मकार न्यास करना चाहिए। त्वचा से लेकर सारी धातुओं का मकार करना चाहिए। फिर क्रमशः अघोर, वामदेव, प्रणाम, हंस, न्यास, पिचकारी आदि का न्याय करें। यदि शिव भक्त न हो तो शिव अभ्यास, पूजन, ध्यान आदि न करें। ध्यान में ज्ञानी पुरुष संसार को सागर से तरता है। ध्यान ज्ञान द्वारा आनंद मोक्ष मिलता है। उपन्य बोले, हे श्री कृष्ण, पार्वती जी के लिए जैसा शंकर जी ने शिव शास्त्रों का वर्णन किया, कृपया मुझे बताइए कि पूजन की सामग्री क्या क्या लगता है। भगवान सामग्री, साधन, भक्ति किसके साथ पूजन करें। भगवान में पुष्प चढ़ावे, फिर प्रथम कथित विद्यमान की मूर्ति में न्यास आदि करें, वहाँ क्रम में ध्यान करें, फिर उनके बाद भगवान समिधाकृत आदि द्वारा परमेश्वर की नाभि में होम करें, फिर भ्रुकुटी मध्य में परम पवित्र दिव्य ज्योति में आकर भगवान शंकर जी ध्यान करें। इस प्रकार अपने सभी अंगों का ध्यान करके भगवान शिव का नाम लेते हुए अग्नि द्वारा स्थापित एवं लिंग पूजन करें। फिर बोलते हैं 24वें अध्याय में बताते हैं पूजन का निरूपण। पूजन का निरूपण कैसा होगा। उपमन्यु ने कहा, हे श्री कृष्ण, उन्होंने कहा चंदन, गंध, चंदन पुष्प जल से भगवान का परीक्षण करें। अस्त्रों द्वारा विघ्नों का निवारण करके, कवच द्वारा अंगूठे पे सरसों लेकर अपने 10 दिशाओं की रक्षा के लिए भगवान के मंत्र बोलते हुए दिग्रक्षण करें। विनायक देव के आगे भस्म पूज्य करें, सभी भगवान को समर्पित करें। कमलासन की भावना करें, भगवान को आसन बिठावे। अष्टोदल 8 प्रकार की स्थिति दाता है। और पाद, अर्घ, आचमन, धूप, दीप, नैवेद्य, गंध, पुष्प, भूषण, जल, मुखवास, पुनः आचमन आदि प्रकार के पुष्प, शब्द, चमर, ताल, ब्याज, दर्पण आदि सभी वाद जय जयकार ध्वनि में देव मंदिर को गुंजित कर दें। फिर शिवलिंग पर 3 बार फिरावे, माथे पर सुगंधित भस्म करावे इत्यादि पूजन मानसिक भावना द्वारा किए जाए तो परम फल की प्राप्ति होती है। फिर उपमन्यु ने कहा कि हे कृष्ण, दीप दान कर देने के अंतर सचिव समय प्रथम आरती होते समय आवरण पूजन भी होना चाहिए। शिव जी का ध्यान का जपन पहले आवरण में हो, हृदय से लेकर अस्त्र न्यास तक पूजन करें। पूर्व में इंद्र, दक्षिण में यम, पश्चिम में वरुण, उत्तर में कुबेर, अग्निकोण में अग्नि, नैऋत्य में नृत्य में वायु, इस प्रकार क्रमशः सबकी पूजा करें। कमल में जय बाहर, वाद्रिक, वायु द्वारा आयुध की पूजा करें। सभी स्थानों में 8 लोकपाल पूजे, फिर देवी का दर्शन करें। आवरण देव की पूजा करें। 6 तरह के नैवेद्य होने चाहिए। उसके बाद कपूर, कंकोल, जावित्री, कस्तूरी, केसर, मृगादि, सुगंधित पुष्प आदि अर्पण करके घृत के दीपक जलाना चाहिए। फिर हस्तादि निर्मित करके आचमन, दिव्य चमर, भैरव, मृदंग आदि नैवेद्य भोजन को अर्पण करना चाहिए। शक्ति से किया हुआ शिव का पूजन धनवान तथा निर्धन लोगों को समान फल देता है। हे कृष्ण, सबके गुप्त तथा विशेष बात तो यह है कि शिव में अन्यन भक्ति हो जाए तो भी प्राणी की मुक्ति हो जाती है। सही मनुष्य उपमन्यु बोले, हे कृष्ण, शिव पूजन तो परम फलदायक है। बड़े बड़े पापी, ब्रह्म हत्यारे, चोर, गुरु पत्नी, कुदृष्टि से देखने वाले विचारी पुरुष भी यदि मंत्र के बिना पूजन करें तो उनके सही पाप तुरंत क्षीण हो जाएंगे। इसी कारण अतिथि पुरुषों अवश्य शिव का पूजन करना चाहिए, पूजन अर्चन करना चाहिए, पंचाक्षर का जाप करना चाहिए, निर्वाचन करना चाहिए। इसका फल जन्म अत्यंत कठिन हो जाता है लेकिन फल अवश्य मिलता है। शिवार्चन नहीं करता वह अपना जन्म खो देता है। फिर बताते हैं कि उपमन्यु ने कहा, हे कृष्ण, अब आपको अग्नि कार्य सुनाता हूँ। अग्नि कृत्य तो कुंड, वेदी, लोहे के पात्र अथवा मिट्टी के पात्र में बना लेना चाहिए विधि पूर्वक और उसमें अग्नि का वाहन करना चाहिए। अग्निदेव को मंत्र ज्ञाता आचार्य अग्नि ध्यान करके संस्कार के मूल मंत्र द्वारा कार्य कराने चाहिए।
वैदिक मंत्रों द्वारा भगवान की पूजन की श्रद्धा करनी चाहिए। सरसों के तेल इन्हें घृत में डालकर होम करें। घृत की आहुतियाँ द्वारा सामग्री को हाथ द्वारा आहुति होगी। यदि सब चीज़ें न मिले तो भी जो भी चीज़ मिले उससे हवन करना चाहिए। हवन सर्वोत्तम है। यह भस्म चंड भस्म कहलाती है। विद्या को स्थापित करके उसे पुष्पादिकों द्वारा क्रमशः पूजन करना चाहिए और शिव ध्यान करके अंतःकरण में मूल मंत्र का जपन करना चाहिए। उपन्य बोलते हैं, हे कृष्ण, सभी महीनों में दोनों पक्षों की अष्टमी चतुर्दशी के दिनों उत्तरायण एवं संक्रांति आने पर ग्रहण काल में विशेष पूजन करना चाहिए। माघ के महीने में पंचगव्य को शोधन करके उसके द्वारा शिव जी का स्नान करावे, फिर स्वयं उसे पीवे। उसके पीने से ब्रह्म हत्या आदि पाप सभी नष्ट हो जाए, जितने भी पाप किए हुए हैं। असौज में खीर भोजन हो। सतमिसा नक्षत्र में अग्नि कर्म करें। कार्तिक में कृत्रिम नक्षत्र में सौज दीपक जलाकर दान करें। दुष्ट पुरुष अगर दिखाई जाए, कोई उपद्रव हो, उस समय शुभ न हो, रोगी हो जाए तो इन बातों में जपन, स्नान, पूजन, ध्यान, हवन, दान आदि कर्म करने लेने चाहिए। उसके बाद शिराग्नि के समीप जाकर कार्य करें। जिस पुरुष का नित्य का धर्म है, इसी प्रकार से वह एक ही जन्म में मोक्ष पा लेता है। 29वें अध्याय में आगे बताते हैं, बोले कि श्री कृष्ण भगवान बोलते कि हे महर्षि, कृपा करके शिव धर्म के अधिकारी पुरुषों का कर्तव्य बताइए क्या है। तो महर्षि ने बोले कि शिव धर्मों का हे कृष्ण, एतिक ऐहिक एवं आयुधिक वेद से कर्म दो प्रकार के हैं। फिर क्रियात्मक तपोमय, जपमय, ध्यानमय, सर्वोत्तममय क्रियात्मक कर्म जिसमें हवन, दान, पूजन आदि किए जाए। यह कर्म शक्तिमान पुरुषों से सफल हो जाता है। वही पुरुष काम्य कर्म करते फलदायक है। शिव एक महेश्वर एक ही है। ज्ञान यज्ञकर्ता शिव भक्त है। गंधर्व वर्ण आदि भूमि परीक्षा चाहे विधान पूर्ति के लिए पृथ्वी के पृष्ठ पर प्रथम पूर्व दिशा की उत्पत्ति करे, वहाँ पर एक हाथ अथवा दो हाथ मंडप रचे, फिर पहले की विधि महेश्वर की खोजे, उसके बाद बिना तत्व से युक्त आच्छाद विद्या मूर्ति सदाशिव हुई परम भक्ति में पूजा पाठ करे, साथ साथ पूजन करे। उसके बाद 5 आवरणों का पूजन आरंभ करे। फिर बताते हैं, उपमन्यु बोले, हे कृष्ण, सर्वप्रथम सदाशिव के दक्षिण की ओर गणनायक, बाईं की ओर कार्तिकेय स्वामी एवं चारों ओर ईशान से लेकर संजोगत तक क्रमशः इनको पूजे। फिर द्वितीय आवरण में पूर्व दिशा की ओर पत्र में अनंत बधाई और उसकी शक्ति दाईं और शक्ति के साथ शिव का पूजन करें। यज्ञात्मक सभी सामग्री सामान के साथ साथ यज्ञ मंडल गुरुदेव आचार्य को अर्पित करें। इसे योगेश्वर कहा जाता है। इसके तुल्य कोई भी योग नहीं है। यह तो चिंतामणि के तुल्य है। मन मांगो वस्तु देने वाला यह व्रत है। उपमन्यु बोले, हम वह पवित्र स्तोत्र सुनाए जिसमें पंचवर्ण है। सुनो, हे जगत के नाथ, प्रकृति के सुंदर नित्य चेतन स्वरूप सदाशिव, जय जयकार हो। हे सरल स्वभाव के परम पवित्र देवहीन अति पवित्र चरित्रवान सर्वांगिक संपन्न पुरुषोत्तम, जय हो प्रभु, जय हो। भगवान का इस प्रकार परिपूर्ण शिव जी की 5 कलाओं का परिपूर्ण वर्णन करें और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए 8 प्रकार की शक्तियाँ भगवान शिव की हैं। शिव जी की आज्ञा से हमारी कामनाएं पूर्ण होती है। 7 लोकों में हमारी माताओं भगवान शिव शंकर का सबको पूजन करना चाहिए। विघ्न विनाशक विनायक आप सभी विघ्न दूर करें। सबके और भगवान शंकर पंचावरण द्वारा संसार के आवृत करने वाले महादेव जी आपको नमस्कार। हे कृष्ण, यह आवरण स्त्रोत है, इसे नित्य कीर्तन श्रवण सब पापों से होकर शिव सायुज्य प्राप्त होता है। फिर बताते हैं, उन्होंने कहा
कि हे कृष्ण, अब शिव भक्तों के लिए उन महान कर्मों निरूपण करता हो शिव, जिनमें शिव जी का हवन, जाप, दान इत्यादि फल शीघ्र प्राप्त होता है, वह करना चाहिए। चित्त एकाग्र कर लेना चाहिए। धारणा कहती है एक स्थान पर एक स्थान तो शिव हैं, उसमें चित्त को एकाग्र कर लेना चाहिए। अन्य सभी स्थान दोषवान, इसलिए समय की अवधि विचार कर परम स्थान सदा शिव में मन स्थिर कर लेना उचित बताया गया है। श्री कृष्ण को परलौकिक विधि सुनाते हुए महर्षि सर्वोत्तम है। त्रिलोकी के न्यासियों ने इस विधि का आश्रम लेकर अपने अपने पद को प्राप्त किए, तब अपने अपने पदों के अनुसार सुख शासन राज्य प्राप्त करना चाहिए, आदि पूजन करना चाहिए, भगवान को प्रणाम करना चाहिए, घी का दीपक जलाना चाहिए, मंत्रोच्चार करना चाहिए, साधना परिक्रमा चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, कृत अपराधों की क्षमा याचना करनी। इस प्रकार भगवान का पूजन करने वाला भक्त निसंदेह शिव धाम को प्राप्त होता है। शिव भक्त उपमन्यु ने कहा, हे कृष्ण, मैंने नित्य नैमित्य और काम्य आदि जितनी भी सिद्धियाँ थी आपको बता दी हैं, वे लिंग और वेद की स्थापना से तत्काल सिद्ध हो जाती हैं, समस्त कामनाओं को सिद्ध कर देते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, हे परलौकिक विधि को सुनाते हुए आप ने बहुत अत्यंत भगवान की मनमोहक कथाएं सुनाई, बहुत ही अच्छी कथाएं सुनाई जो भक्तों को वरदान देने वाली हैं। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, संसार में ज्योतिर्लिंग सर्व पूजनीय लिंग में ही सब स्थित है, अतः ज्योतिर्लिंग की प्रतिष्ठा होने पर सबकी प्रतिष्ठा हो जाती है। अधिक क्या कहे, ब्रह्म विष्णु रुद्र आदि देव भी अपने पद पर स्थिर न रह सकते। श्री कृष्ण बोले, भगवान लिंग क्या वस्तु है? भगवान महादेव को लिंग क्यों कहते हैं? उनमें लिंग किस प्रकार आ जाता है? फिर लिंग में शिव पूजन क्यों होता है? आप मेरी इन सभी शंकाओं को दूर करें। तो शिव पुराण में उपमन्यु जी बोले, हे कृष्ण सुनो, लिंग तीनों गुणों में उत्पन्न करने वाला प्रधान कारण है। यह आदि और अंत दोनों से रहित है। यह मूल प्रकृति माया है। इसी से चर और अचर जगत की उत्पत्ति हुई है। शुद्ध अशुद्ध और शुद्धात्म भेद से यह तीन प्रकार का है। समस्त देव इसी से उत्पन्न होते हैं और अंत में इसी में लीन हो जाते हैं। इसीलिए शिव लिंगी है, उसकी आज्ञा के बिना कुछ नहीं हो सकता। शिव लिंग शिव शिवा का ही देह है। इसी देह से उन दोनों का पूजन नित्य होता रहता है। सामान्यतः कोई भी लिंग की महिमा का वर्णन नहीं कर सकता। और सुनिए, त्रिलोकी के प्रलय होने से विष्णु भगवान जल में शेष शैया पर सो जाएं। अकस्मात उनके नाभि कमल से ब्रह्म की उत्पत्ति हुई। शिव जी की माया से मोहित ब्रह्म सोते हुए विष्णु समीप गए और दोनों विवाद छिड़ गया कि कौन बड़ा है कौन बड़ा है, और दोनों में आपस में श्रेष्ठता की भावना आ गई और दोनों आपस में लड़ने लगे। तब उनमें सायुज्य स्थापित करने के लिए, सामान्यता स्थापित करने, उन्हें शांत कराने के लिए भगवान का ज्योतिर्लिंग, सबसे पहले वह दिव्य ज्योतिर्लिंग का प्रारब्ध हुआ और वहाँ पर गए। उन्होंने भगवान का ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ तो नारायण कहते रहे कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, क्योंकि तुम मेरी नाभि से पैदा हुए। और यही ब्रह्मा जी और भड़क उठते थे, वो कहते नहीं, मैं तुम्हारा पिता हूँ। इस बात को सुनकर ज्योतिर्लिंग से एक दिव्य आकाशवाणी हुई कि तुम दोनों ही इस प्रकृति और इस चराचर में शांति बना रहे हो। जाओ, पहले जो भी इसका छोर पाएगा वही बड़ा है, इसका निर्णय किया जाएगा। फिर ब्रह्मा जी ने अहंकार की वजह से उसका सर गर्व ऊंचा था, इसलिए उन्होंने लिंग के ऊपर की तरफ गए। और भगवान विष्णु शांत थे और सत्य थे, इसलिए वो नीचे की तरफ सर झुका के चले गए। और इस प्रकार शिव जी की माया थी और ब्रह्मा जी हजारों वर्ष तक घूमते रहे, विष्णु जी दोनों, लेकिन दोनों को लिंग का आदि और अंत का विलुप्त कहीं पता ही नहीं चल रहा था। और जब दोनों परस्पर मिले तब उनकी बहुत लज्जा हुई। पर क्या करे, शिव जी की माया ने उन पर अपना जादू फैला रखा था। वह कर्तव्य अकर्तव्य को भूल बैठे थे। अंत में दोनों ने यही निश्चय किया कि निसंदेह यह कोई प्रकाशमान आत्मा है। दोनों ने खड़े होकर प्रकाश युक्त लिंग को प्रणाम किया। शिव भक्त उपमन्यु बोले, हे वासुदेव, उस समय ब्रह्मा जी का प्रतिपादक ओमकार का नाद होने लगा, पर वे दोनों उस ब्रह्म ध्वनि को न समझ सके, क्योंकि रजोगुण ने विधि मन और सतोगुण ने विष्णु के हृदय में को घेर रखा था।
ओम ये तीनों अक्षर चारों ओर विभक्त कर रखे थे। आकार लिंग ने दक्षिण की ओर, उकार ने उत्तर की ओर और मकार लिंग के मध्य में भाग में स्थित हो गया। अर्धमात्रा रूपनाद लिंग में मस्तक पर जा पहुंचा। इससे विधि और विष्णु दोनों परम ध्वनि को समझ नहीं पाए। तब प्रणव ने अपना रूप बदला, जिसे 4 वेद प्रकट हुए। आकार से ऋग्वेद, उकार से यजुर्वेद, मकार से सामवेद और नाद से अथर्ववेद प्रकट हुए। सर्वप्रथम ऋग्वेद अपने संक्षिप्त तत्व की स्थापना की। इसमें रजोगुण से संबंधित विधि आदि मूर्ति थी। इसके अलावा लोकों में सृष्टि तत्वों में पृथ्वी, अव्यय, आत्मा, काल, निवृत्ति, 64 कलाएँ, ऐश्वर्य आदि सभी गुण थे। सद्गुण में से विष्णु, उनके संसार की रक्षा, अंतरिक्ष, 3 तत्वों में विद्या आदि सभी वस्तुएं यजुर्वेद से प्राप्त हुई। एक प्रकार यह संसार यजुर्वेद का ही रूप है। सामवेद भी तत्व प्राप्त हुए। तमोगुणी रुद्र मूर्ति, त्रिलोकी का संहार आदि सभी वस्तुएं सामवेद से उत्पन्न हुई। अथर्ववेद ने अपने निर्गुण आत्मा का वैभव वर्णन किया। माहेश्वरी मूर्ति, सदाशिव, निर्विकार आत्माओं में स्थित, ये सब अथर्ववेद का ही जगत है। अथर्ववेद ने तुरीयातीत अवस्था का निरूपण किया। इन्हीं कारणों से मैं अव्याधित हूँ। नाद तो मेरी आत्मा है, प्रधान ईश्वर प्राण गुण के योग से विराजमान है। समस्त विश्वया विश्वस्त विश्व ओमकार सूचक है। यह ओम शब्द समस्त अर्थ का वाचक है। शिव और प्रणव में कोई भी भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं। देखो, संसार में निर्माता ब्रह्म, रक्षक विष्णु और नाश करने वाले रुद्र हैं। इनमें रुद्र ही दोनों को अपने नियंत्रण में रखते हैं। अतएव शिव ही सब कारणों के पर कारण है। तुम दोनों ही इस रहस्य को जानते नहीं हो। व्यर्थ में आपस में लड़ रहे हो। रजोगुण के प्रभाव से एक दूसरे को शत्रु बन गए हो। इसलिए मैं तुम दोनों को समझाने के लिए तुम्हारे बीच में ही शिवलिंग बनकर उपस्थित हुआ हूँ। सुनते ही विधि और विष्णु का मोह दूर हटा और माया जनित अभिमान के कारण हम अपने आप को भूल गए थे। हमें क्षमा कर दीजिए भोलेनाथ। इस तरह से उन्होंने क्षमा याचना मांगी। वस्तुतः आप ही तो हमारे न्यायाधीश हो और निर्णायक हो। हम पर ईश्वर की सुदृष्टि थी, जो हमें आपके चरण कमलों का दर्शन का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। दोनों के इस प्रकार की स्तुति सुनते ही शिव जी प्रसन्न हुए और बोले, देखो तुम दोनों मेरी माया के जाले फंस के अतः अभिमान और तुम दोनों भी अपने को ईश्वर समझने लगे। इस अज्ञान से तुम्हारी रचना छिन्न भिन्न हो गई, जिससे मुझे विवश होकर ही आप दोनों के अभिमान को दूर करने के लिए ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होना पड़ा। यह मेरी लीला है। तुमको सर्वदा माया से सावधान रहना चाहिए। फिर कृष्ण बोले, हे भगवान, अब आप कृपा करके शिवलिंग और बेर की प्रतिष्ठा की विधि हमें सुनाइए। मतलब साकार रूप और निराकार भगवान शिव की जो ज्योतिर्लिंग है और साकार रूप में जो विराजमान रहते हैं, उन दोनों की स्थापना कैसे करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा, अच्छा सुनिए, महीने के शुक्ल पक्ष में किसी दिन शिव शास्त्र के अनुसार अपने अनुकूल लिंग का निर्माण करावे, ज्योतिर्लिंग का। फिर पवित्र स्थान देखकर भूमि की परीक्षण करके देश के अनुकूल उपचार करें। फिर गणेश जी का पूजन करें, लिंग को स्नान कराएं और स्नान में ले जाए 8 और 5 स्थान की मिट्टी, गोबर, पंचगव्य से पिंडी के साथ साथ उस लिंग को स्नान करावें। फिर वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए ज्योतिर्लिंग का जल से अधिवास करें। इसके बाद मूर्ति को सुंदर वस्त्राभूषण से सुसज्जित कर उनका सविधित पूजन करें। फिर चौकी पर उनको लिटावे। फिर पूर्व की ओर मुख करके शिव मूर्ति का माथा और पश्चिम दिशा की ओर वेदी की भूमि के ईशान कोण में कमल खिले शिव कुंभ में शिव जी का आवाहन करें और पूजन करें। वेदी के पश्चिम की ओर चंडिका कमल लिखे और उस पर पुष्प चढ़ावे। मांगलिक घोटों द्वारा वहाँ पर लिंग रखे, उन्हें नए वस्त्रों में लपेटे। इनके आगे फिर कमल लिखे और उस पर विशेष कुंभ की स्थापना करें। वहाँ पर वर्धनी शैवी की स्थापना करें। फिर पूर्व आदि दिशाओं में श्राद्ध मूर्तियों की कल्पना करें। इनके समीप 4 विप्र बैठकर मंत्रोच्चारण करें और हवन भी करें। आचार्य का आसन ईशान या पश्चिम में हो। प्रणव पूर्णाहुति के साथ साथ हवन करें। फिर 108 घी की आहुति दे। आचार्य मूल मंत्रों द्वारा शिव जी के लिंगों के मस्तक पर हाथ रखे और देखो गुरु शिष्य मिलकर 7 द्रव्यों को हवन सामग्री मिलाकर 100 अथवा 50 आहुति अग्निकुंड में डाले।
सब प्रकार के हवन होने के पश्चात पूर्णाहुति अग्निकुंड में डाल दे। सब प्रकार के हवन के पश्चात योजन करे, फिर महापूजन आरंभ करे। 10 कलाओं का पूजन करे। शिव कलश में जल से शिव जी का मंत्र पढ़ के अंगूठे में पूजन अनामिका द्वारा मृतका लेकर मंत्र जपे। आचार्य ज्योतिर्लिंग के मध्य में विद्या शक्ति का न्यास करे। फिर शिव घट के जल से लिंग मूर्ति का अभिषेक करे। फिर विदेश के घटों में जल से मूर्ति का पुनः अभिषेक करे। आसन की कल्पना करे और भगवान को बिल्वपत्र चढ़ाए। तत्पश्चात हाथ जोड़कर शिव शिवा की स्तुति करे। 7 बुलावे आवाहन के पश्चात उनका पूजन करे। पंचोपचार से उनका पूजन करना चाहिए। अन्य मूर्तियों का भी पूजन ज्योतिर्लिंग मूर्ति के समान ही करना चाहिए। पंचोपचार से बढ़कर अन्य कोई भी पूजन लिंगी प्रतिष्ठा नहीं होती है। देखो वासुदेव जलाधि निवास की शैया पर प्रतिमाओं को नीचे की ओर मुख करके सुलाना चाहिए। साथ ही साधक अपने अंत के करण में उस मूर्ति को स्थापित करे। शक्तिशाली मनुष्य नवीन मंदिर बनवाकर उसमें शिव परिवार की स्थापना करे। अन्य देवों की स्थापना का विधान भी इसी भांति है। आप किसी भी देवी देवताओं की मूर्ति की स्थापना करें, बेर का उनका नामलिंग का लुकाय होता है और इसी प्रकार से सभी पंचोपचार के साथ पूजन कराने चाहिए। देखो सब कार्यों के सम्मुख होने के बाद आचार्य ब्रह्म होता है और जब को यथावत दक्षिणा देनी चाहिए। फिर आगे बताते हैं, कहते हैं कि हे कृष्ण, और श्री कृष्ण कहते हैं कि हे उपमन्यु जी, भगवान मुनीश्वर अब आप कृपा करके योग विधि का वर्णन मुझे सुनाइए। प्रसन्न होते हुए महर्षि बोले, अच्छा केशव, आप सावधान मन से देखो। परम योग वह है जिसके द्वारा सभी विषयों में से निवृत्ति होती है और अंतःकरण सब वृत्तियाँ शिव जी की भक्ति में स्थित हो जाए। यह योग 5 प्रकार का है। मंत्र योग, स्पर्श योग, भाव योग, अभाव योग और महायोग। प्रथम मंत्रों का पूर्ण अभ्यास और उनके अर्थों का ज्ञान, फिर मन की स्थिरता का होना महायोग कहलाता है। यदि मंत्र योग को प्रणाम द्वारा सिद्ध किया जाए तो वह स्पर्श योग कहलाता है। भाव योग वह है जिसमें जिह्वा मंत्रों को स्पर्श न करती हुई भी मंत्रों का ध्यान करती हो। चौथा अभाव योग वह है जिसमें समस्त संसार का प्रलय के समय समृद्ध विचार हो। अब पंचम वह महायोग है जिसमें शिव जी में ही साधक मानसिक वृत्तियाँ जुड़ जाए और योगिनी द्वारा निरूपाधिक शिव जी का चिंतन होता रहे। इस योग का केवल वही अधिकारी है जो अपने मन को सांसारिक बंधनों से विमुक्त रखता है और देह में अविष्ट रहने वाली वायु का प्राण वायु कहते हैं। इसकी गति का अवरोधन करना ही वस्तुतः प्राणायाम कहलाता है। वह प्राणायाम रेचक, पूरक और कुंभक नाम के 3 प्रकार का होता है। योग साधक को इन तीनों का धीरे धीरे अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास से ही शरीर की नाड़ियों की शुद्धि होती रहती है। इसके अतिरिक्त 26 मात्रा वाला प्राणायाम उत्तम, 26 मात्रा वाला मध्यम, 20 मात्रा वाला मध्यम और 12 मात्रा वाला प्राणायाम अधम होता है। अंगुली स्फोटन, चुटकी बजाने के काल को मात्रा कहते हैं। इसकी गणना द्वारा ही उतनी उत्तम फल मिलता है। इसके अतिरिक्त प्राणायाम संगर्भ और अगर्भ भेद से 2 प्रकार होता है। जप और ध्यान वाला प्राणायाम संगत कहलाता है, जिसमें जप और ध्यान का भास न हो, उसे अगर्भ प्राणायाम कहलाते हैं। सगर्भ प्राणायाम अगर्भ प्राणायाम से अधिक उत्तम है। योगी संगर्भ प्राणायाम ही करें। योगी जब प्राणवायु पर विजय पा लेते हैं तब सभी वायु उनके अधिकार में आ जाती है। अभ्यास से किया गया प्राणायाम शरीर को पुष्ट, स्वस्थ और निरोग बनाता है। प्राणायाम के सतत अभ्यास के कफ, मूत्र, पुरुष आदि सभी अल्प मात्राओं में हो जाते हैं। प्राणायाम के बाद प्रत्याहार की गणना है। समस्त इंद्रियों को अपने अपने विषयों में खींचकर अपने वश में रखने की ही प्रत्याहार कहते हैं। वश में रखने से स्वर्ग और इसके प्रति चलने पर नरक मिलता है। चित्त को एकाग्र रखना चाहिए, धारणा है। शंभु के प्रति चित्त को लगाए रखने में ही योगी का कल्याण है। मोशीधर इंद्र रूपी घोड़े को वश रखने के लिए आत्मा का स्वयं उद्धार करना चाहिए। आगे बताते हैं। उपमन्यु बोले कि हे श्री कृष्ण,
उपमन्यु जी बोले, हे कृष्ण जी, अब मैं योग में पड़ने वाले विघ्न कहता हूँ। आलस, व्याधि, प्रमदा, स्थान, संशय, चित्त का एक जगह न टिकना, अश्रद्धा, भांति दर्शन, दुख, दोमनस्य, विषय के लिए चंचलता इत्यादि 10 प्रकार के विघ्न होते हैं। इन विघ्नों को सदैव शांत करते रहना चाहिए। इनके शांत हो जाने पर सिद्ध सूचक 6 उपसर्ग उत्पन्न हो जाते हैं। प्रतिमा, श्रवण, वार्ता, दर्शन, आस्वादन, वेदना यह भोग के विषय हैं। जब सूक्ष्म बीत जाते हैं विप्र कष्ट नहीं होता और यथार्थ जाना जाता है। यह प्रतिमा है, यत्न के बिना सभी शब्द सुनाई दे। यह श्रवण है, सभी मनुष्यों की बात समझ लेने को वार्ता कहते हैं। प्रयत्न के बिना सभी पदार्थ दिखाई देने लग जाएं, उसे दर्शन कहते हैं। दिव्य पदार्थों का स्वाद का नाम आस्वादन है। सभी प्रकार स्पर्शों का ज्ञान वेदना है। इस प्रकार से योगी 6 उपसर्ग पाकर सिद्ध होते हैं। आगे बताते हैं उपमन्यु जी बोले कि हे कृष्ण जी, महादेव जी का योगी जन सदैव ध्यान किया करते हैं। इन्हीं के ध्यान तथा स्मरण से सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। शिव ध्यान से सिद्धि होती है। जहां मन एकाग्रचित्त हो जाता है वहां बार बार ध्यान करें। वह पहला ध्यान सविन्य होता है, उसके बाद यह निविषय हो जाता है। सज्जन जनों का सिद्धांत है कि निविषय मन कभी ध्यान नहीं कर सकता। निर्विषय ध्यानी लोग तो कठिनता से बुद्धि का विस्तार का ध्यान करते हैं। निर्विषय ब्रह्म में बुद्धि का प्रवेश होता है। इसी कारण सविषय ध्यान सूर्य किरणों के आश्रय वाला समझे। शांति, प्रशांति, दोषी प्रसाद से दिव्य प्रसिद्धियाँ देवी ध्यान में प्राणायाम द्वारा सिद्ध होती हैं। सभी आपत्तियों का नाश का शांति होती है। बाह्य भयंकर अंधकार का विनाश प्रशांति है। वाद अभ्यंतर प्रकाश को दीप कहते हैं। बुद्धि का स्वस्थ हो जाना प्रसाद है। जब बुद्धि का प्रसाद हो जाता है तब बाहर भीतर के सभी कार्य पूर्ण हो जाते हैं। सब के सब कारण शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। श्रद्धापूर्वक एक क्षण भी यदि परमेश्वर का ध्यान में मन लग जाए तो पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। बुद्धि का प्रवाह जो ध्यान में होता है उसका आश्रय श्रेय होता है। मुक्ति में विश्वास, संपूर्ण ऐश्वर्य, अणिमिका आदि सिद्धियाँ ये सभी शिव ध्यान से प्राप्त होती हैं। शिव जी का ध्यान से तो सुख मोक्ष दोनों मिलते हैं। ज्ञानी एवं अज्ञानी तुल्य कोई तीर्थ नहीं है, अतएव ध्यान आवश्यक है। योग ज्ञान जानने की इच्छा में भी अनेकों यज्ञों में बढ़ के फल देती है। योगी जन योग सिद्ध होकर लोक हित के लिए भोग प्राप्त करके अपनी इच्छा से ही इस लोक में भ्रमण करते हैं और विशेष सुख तो तुच्छ मानते हैं। वे वैराग्य करके सभी कर्मों का त्याग कर देते हैं। अनशन करके अथवा शिव अग्नि में अपने शरीर को होम कर देते हैं। फिर शिव तीर्थों में स्नान एवं शिव शास्त्र विधि के अनुसार देह त्याग आदि करते रहते। इससे उनकी मुक्ति हो जाती है। जो पुरुष बेबसी से शिव क्षेत्र में त्याग करते हैं वे भी मुक्ति पा लेते हैं और जो शिव निंदकों को मार देते हैं अथवा उनसे भी मारे जाते हैं वे भी जन्म मरण के चक्र से छूट जाते हैं। फिर आगे बताते हैं, कहते हैं, हे सूत जी, हे मुनियों, इस प्रकार महर्षि उपमन्यु जी ने भगवान श्री कृष्ण को ज्ञान योग समझाया और उन्हें ज्ञान योग को श्री वायुदेव जी ने ऋषियों के प्रति सुनाया। श्री ऋषिगण जी से सुनकर अत्यंत हर्षित हो गए। उन्होंने वायुदेव को बारंबार प्रणाम किया। उसके बाद अब प्रातः हुआ। नैमिष तीर्थ में रहने वाले मुनिजन यज्ञांत स्नान करने के बाद परम पवित्र नदी को ढूंढने चले। उस समय श्री ब्रह्मा जी की आज्ञा द्वारा वहाँ परम पवित्रता सरस्वती नदी बहने लगी। उस समय सभी इकट्ठे होकर यज्ञान स्नान करने लगे। फिर संध्या बिंदु तर्पण आदि नित्य कृत्य करके ब्रह्मा जी के पूर्वोत्तर कथन को स्मरण करके वहीं से ही काशी धाम के लिए चल दिए। वहाँ पहुंचकर भागीरथी गंगा जी का पवित्र दर्शन तथा जल एवं परमात्मा विश्वनाथ जी का दर्शन आदि पूजन विधि प्रकार पूजन किए। परम आनंद को प्राप्त हुए। फिर वहाँ स्नान करके चल पड़े। उन्हें एक परम दिव्य एवं अद्भुत सा प्रकाश दिखाई देने लगा। वह इस प्रकार का तेज था जिससे हजारों पाशुव्रत की सिद्धियाँ प्राप्त होती थी। प्राप्त भस्मधारी मुनिजन विलीन हो गए। उसके बाद यह तेज भी विलीन हो गया। इतना देखते ही नैमिष शरण के सभी मुनिजन अचिंत हुए। तब शीघ्र ही ब्रह्मा जी के दर्शनार्थ चल पड़े। ब्रह्मलोक में सभी मुनि ब्रह्मा जी के पास सभा में प्रविष्ट हुए। उन्हें प्रणाम आदि करके बैठ गए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनियों, सुनाओ, आनंद मंगल में तो हो ना?
मैंने तो आप लोगों का वृत्तांत वायुदेव द्वारा सुन लिया है। यह सुनकर मुनि बोले, हे पितामह, जब वायुदेव वहाँ से पधार आए तब हम सब ने यज्ञ समाप्त करके यज्ञांत स्नान किया। फिर श्री गंगा जी होते हुए काशी में पहुंचकर वहाँ गंगा स्नान किया, विश्वनाथ जी के दर्शन किए, पूजन पाठ करके जब वहाँ से हम चलने के आगे बढ़े तो एक दिव्य तेज का दर्शन हुआ। उस तेज में सैकड़ों तपस्वी विलीन होते हुए दिखाई देते थे। वह तेज स्वयं विलीन हो गया। हमें इसका महान आश्चर्य हुआ। इसी कारण हम लोग आपके पास आपके चरणों में स्थित हुए। सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे ऋषिगण, इस प्रकाश के दर्शन से तुमको शीघ्र दिव्य लोक की प्राप्ति होने वाली है, क्योंकि बहुत काल तक यज्ञों द्वारा भगवान शंकर को जो आप लोगों ने संतुष्ट किया है, उस तेज में प्रवेश करने वाले पाशुपत व्रतधारी मुनि लोग थे। उसी तेज ने इस संकेत द्वारा आपको ज्ञान दिया है। तुम भी अब पाशुपात व्रत धारण करो, मोक्ष की प्राप्ति होगी। अब तुम लोग शीघ्र सुमेरु पर्वत पर रहने चले जाओ, जहाँ मेरे श्रेष्ठ पुत्र सनंद कुमार जी के आने की राह देख रहे हैं, क्योंकि वहाँ सनंद कुमार जी सर्वप्रथम आपको योगी राज मानने लग जाएंगे। यह उनका अज्ञान था, तभी तो नर्मता रहित वहाँ भगवान शंकर जी आए तो वहाँ अपने अभिमान के हेतु उनका कुछ भी स्वागत आदर नहीं किया। यह देखकर शिव जी ने पार्श्व नंदी जी ने क्रोध में आकर श्राप दे दिया कि हे सनंद कुमार जी, तुमने भगवान शिव जी का आदर सत्कार नहीं किया, इसी कारण तुम अभिमान का फल पाओगे, ऊँट की योनि में तुम्हारा जन्म होगा। ब्रह्मा जी बोले, उस समय इस प्रकार के पाप से मुक्ति दिलाने हेतु मैंने श्री मैया पार्वती जी से आराधना अर्चना की थी, जिससे शंकर जी प्रसन्न हो गए और संतुष्ट, और सनंद कुमार जी की ऊँट की योनि से मुक्ति की। तब प्रसन्न हो नंदी जी के प्रति यह भी कहा गया कि अपराध के कारण सनंद कुमार जी दंड तो पा चुके, अब उनको मेरे परम ज्ञान के उपदेश भी दो, जिससे वह मेरे स्वरूप को समझ सके, और ब्रह्मा जी के ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण मेरे परम तत्व को उनको पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। वे अब मेरी आज्ञा द्वारा तुमको अपना गुरु मानेंगे और धर्मराज के पद पर तुमको अभिषिक्त करेंगे। हे ऋषिजन, भगवान शंकर की आज्ञा सुनकर नंदीश्वर महाराज जी ने यह बात स्वीकार कर ली, और अब वही सनंद कुमार जी नंदी जी से की संतुष्टि के लिए सुमेरु पर्वत पर अचल भाव से तप में संलग्न है। वहाँ तुम लोग को नंदीश्वर जी को अवश्य दर्शन मिल जाएंगे। 41वें अध्याय में मुनियों के मोक्ष के बारे में बताते सूर्य जी कहते हैं कि हे मुनिजन, ब्रह्मा जी के ऐसे वचन को सुनकर उनको प्रणाम करके श्री सनंद कुमार जी के निकट पहुंचने के लिए सुमेरु पर्वत पर पहुंचे। उनके शिखर पर एक सुंदर तालाब के समीप ही बहुत से मुनि तपस्या कर रहे थे। उस तालाब के उत्तर में सनंद कुमार जी तपस्या में संलग्न थे। इस प्रकार उनका दर्शन करके मुनिजन प्रसन्न हुए, प्रणाम किए करके पास में बैठ गए। फिर अपने नेत्र खोलकर श्री सनंद कुमार जी ने ऋषियों को देखा और कहा कि हे ऋषिजन, आप लोग कहाँ से आ रहे हो? इतना कहकर मुनिजनों ने अपना संपूर्ण वृत्तांत कहा। उस समय गणों के साथ श्री नंदीश्वर जी ने वे विमान रूढ़ होकर वहाँ आ गए। उनका दर्शन करके सारे ऋषियों के साथ सनंद कुमार जी ने अपने आसन से उठकर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे कि हे नंदीश्वर जी, इन नैमिषारण्य निवासी मुनिजनों ने 10,000 वर्ष का बड़ा विस्तृत यज्ञ किया। उसकी समाप्ति हो जाने पर फिर पितामह ब्रह्म जी की आज्ञा अनुसार आपकी शरण पाने हेतु यह लोग यहाँ आए हुए हैं। अब आप इनका परम कल्याण करें। सूर्य जी बोले, इस प्रकार सनंद कुमार जी के वचन सुनकर नंदीश्वर ने उन मुनियों की और कृपा दृष्टि द्वारा देखा। फिर शिव जी के दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया। हे ऋषियों, यह परम ज्ञान वेद व्यास जी को आकर सनंद कुमार जी ने सुनाया कि मेरे गुरुदेव श्री वेद व्यास जी ने यही परम ज्ञान मुझे दिया था। अब आकर मैंने आप लोगों को सुनाया है। यह निसंशय धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों पदार्थों को देने वाला है। इस पुराण को सुनने से आप लोगों के साथ मैंने अपना भी कल्याण किया है। हे ऋषिगण, अब मुझे जाने की आज्ञा दे। भगवान शंकर आज सबका कल्याण करे। इस प्रकार कहकर सूर्य जी चले गए। इसके बाद सभी ऋषिगणों ने प्रयाग तीर्थ में जाकर अपना महान योग पूर्ण किया। कलयुग आ रहा है, यह देखकर वे वाराणसी काशी धाम में चल दिए। पशुपाश से मुक्ति की कामना द्वारा पशुपति व्रत को धारण किए। उनको सिद्धि का फल प्राप्त हो गया। उनसे संपूर्ण ज्ञान पाकर अचल होकर शिव ध्यान में मग्न हो गए।
शिव महापुराण कथा एक बार सुनने से सभी पाप मुक्त हो जाते हैं, 2 बार सुनने से शिव भक्ति, 3 बार सुनने से शिवलोक में शिव सायुज्य पा लेते हैं। इसी कारण कलिकाल में मोक्ष भिलाषी जन निरंतर ही शिव महापुराण की कथाएं सुनते रहें, क्योंकि इस पुराण की कथा द्वारा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अभी सभी की मुक्ति हो जाती है। इति श्री शिव महापुराण पूर्ण। बोले श्री शिव महापुराण भगवान की जय। श्री शिव महापुराण वायु संहिता पूर्ण पद। बोल उमापति महादेव की जय। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज श्री शिव महापुराण की कथा यहाँ विराम ले ली है। फिर भगवान भगवान भोलेनाथ की कृपा होगी, पुनः एक बार आएंगे आप सबके, और भी भगवान की अनंत कथाएं हैं और आपको सारी कथाओं का हम प्रयास करेंगे आपके पास सभी कथाएं पहुंचाई जाएं। तब तक के लिए आप सभी को जय शिव, जय श्री हरि, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माता दी, ओम नमः शिवाय।